थाने से अगर नोटिस आया है 35(3) का, तो आपको थाना जाना होगा और ये जाना नेसेसरी है। यह बात जो है कही गई है सेक्शन 35 का सब सेक्शन 4 में। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का पुनः IHRCC फोरम में स्वागत है और आज हम इस कड़ी को बढ़ाते हुए लीगल टॉपिक जो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 का सब सेक्शन 1, 2, 3 मैंने बात कर लिया है और आज हम पुनः उसके आगे के कड़ी जो है 4, 5, 6 पर थोड़ा सा अपनी नज़र डालेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ने हमारे इस लेक्चर्स को काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी सराहा है और आप सभी के डिमांड पर मैं पुनः अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ूँगा। उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे वीडियो में नए हैं वो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें ताकि उनका कन्फ्यूजन कानून के प्रति जो बहुत सारी चीज़ें, भ्रांतियाँ जो होती है आम जन लोगों को पता नहीं होता है, तो वो सब इस चीज़ों को देख करके वो अपने नॉर्मल लाइफ में भी चीज़ों को समझ सकें कि यदि कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो, कोई कानून का उल्लंघन कर रहा हो, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। तो ये हमारी जो वीडियो है आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी चीज़ों को समझने में और अपने जीवन जीने में। तो हम आज की जो हमारी टॉपिक है आज मैंने कुछ अलग किया है। मैं सोचा कि ऑन बोर्ड आकर के आपको कोशिश करूँ समझाने का। जो भी व्यवस्था है उसमें मैं कोशिश किया हूँ और आपका अगर साथ रहा तो और बेहतर व्यवस्थाएँ हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है इसलिए कि जो कुछ होता है शुरुआत के लिए बहुत बेहतर होता है। तो जो हमारे पास है उसी से हम शुरू करते हैं अपनी चीज़ों को। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे BNS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये न्यू लॉ है हमारी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो हमारा सेक्शन 35 है, तो सेक्शन 35 हम लोगों ने पढ़ चुका है। हम लोगों ने सेक्शन 35 का जो सब सेक्शन 3 है वो हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाता है। उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाता है, वैसे अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम हो। ये पहले 41 जो CRPC हुआ करता था, ये 41 का A हुआ करता था और अभी BNSS में जो है ये 35 का 3 है। तो इसकी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम जो बात करेंगे वो 35 का सब सेक्शन 4। तो सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि नोटिस के निबंधनों का अनुपालन, इसको समझते हैं सामान्य भाषा में कि नोटिस के अनुबंधनों का जो अनुपालन है वो आपको करना है। ये बात यदि वैसे अपराध जिसकी सजा 7 साल या उससे कम है, वैसे संज्ञेय अपराध, वहां पर क्या है कि पुलिस नोटिस भेजती है गिरफ्तार करने से पहले उन सभी के अपराधों को छोड़कर के जो सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है। तो उसका सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ केवल बात करेंगे बिना समय गवाए कि नोटिस के निबंधनों का अनुपालन, यानी जो सेक्शन 35 का 3 का जो नोटिस आपके पास पहुंच रहा है, थाने से नोटिस आया है कि आपको वहां पर उपलब्ध थाने में उपस्थित होना है, तो ये आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। ये बात जो है सेक्शन 35 का सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर आपको 35A का सॉरी माफ करिएगा, ये 41A था, बार बार याद आ जाता है CRPC को लेकर के। यदि आपके पास 35 सेक्शन 3 का नोटिस अगर आया है तो आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। जब थाना अगर बुलाया गया है, थाने से अगर नोटिस आया है 35(3) का, तो आपको थाना जाना होगा और ये जाना नेसेसरी है। यह बात जो है कही गई है सेक्शन 35 का सब सेक्शन 4 में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5 की ओर। 4 कहता है कि आपको उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अब 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को 35(3) का नोटिस आया है और वह नियमों का पालन कर रहा है, करता है, कर रहा है, लगातार नियमों का पालन कर रहे हैं, यदि किसी को ये नोटिस प्राप्त हुआ है, तो पुलिस तब तक आपको गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक आवश्यकता ना हो या ऐसा कुछ आप जब तक नियमों का कोई उल्लंघन ना करें, मतलब ये आपको गिरफ्तार नहीं करेगी यदि आप जब तक उसके नियमों का, इसमें साफ तौर पर मैंने कोशिश किया है साधारण शब्दों में समझाने का कि अनुपालन करने और करते रहने पर गिरफ्तारी तब तक नहीं जब तक कि पुलिस को न लगे कि गिरफ्तारी जरूरी है। जब तक पुलिस को न लगेगा, मानकर चलिए कि किसी को 35(3) का नोटिस प्राप्त हुआ है और वो जो है अनुपालन कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो पुलिस उसको तब तक गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक पुलिस को ऐसा कोई मतलब शक ना हो कि ये लगता है कि अगर इसको गिरफ्तार न किया जाए तो ये इसके अनुपालन को यानी इसके नियमों का, नोटिस के नियमों का उल्लंघन करेगा। तो ये चीज कहता है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35 BNSS का सब सेक्शन जो है सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 35 का सब सेक्शन 6 पर।
तो सब सेक्शन 6 क्या कहता है? 6 ये कहता है कि सूचना के निबंधनों का अनुपालन में अगर असफल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूचना के निबंधनों का अनुपालन में यदि आप असफल होते हैं, मानकर चलिए कि जो सूचना नोटिस प्राप्त हुआ है आपको, थाने से जो नोटिस आया और उसके नियमों का आप उल्लंघन करते हैं, बुलाने पे नहीं जाते हैं या उसका दरकिनार कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी चीज़ कि यदि आप बुलाने पर या आपसे अगर पूछताछ की जा रही है कि आप अपनी पहचान छिपाने के लिए अनिच्छुक हैं, अपने बारे में नहीं बता रहे हैं कि मैं नोटिस नहीं लेगा, मैं नहीं हूँ, या फिर जो है नोटिस लेने से इनकार कर देते हैं, या तमाम चीज़ें यदि होती है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकेगी। ये बात आपका बीएनएसएस का सेक्शन 35 का सब सेक्शन 6 में कहा गया है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला, आज हमने क्या-क्या सीखा? 3 तो सबको पता है, सब सेक्शन 3 की नोटिस आता है थाने से, तो अगर थाने से नोटिस आया तो उसके नियमों का पालन करना है, वो बात लिखा हुआ है सब सेक्शन 4 में 35 का। अगर आप नियम का पालन करते रहेंगे तो आपको गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकेगी, तब तक आवश्यकता न हो, ये बात कही गई है सब सेक्शन 5 में। और यदि आप उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं या आप अपनी पहचान छिपाते हैं, नोटिस लेने से इनकार कर देते हैं, नोटिस में लिखी गई बातों का अगर आप पालन नहीं करते हैं, तो पुलिस फिर आपको गिरफ्तार कर सकेगी। ये बात कही गई है बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 35 की उपधारा 6 में। तो आज हमने 3 सेक्शन को, सब सेक्शन को पढ़ा। सेक्शन 35 का सब सेक्शन 3 मैंने कल पढ़ चुका, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था। आज मैंने पढ़ा 4 के बारे में, 5 और 6। तो 3 सब सेक्शन के बारे में हमने आज साधारण तरीके से और काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ, ताकि हम आपको आपके सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा सकें। तो हमारा ये जो प्रयास है, इसमें आप सभी का योगदान जो है अमूल्य है, और आपकी जितना प्रशंसा करें उतना हमारे लिए कम होगा। आपने काफ़ी सपोर्ट किया है हमारी चीज़ों के लिए। तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस लेक्चर्स को, इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हम इसके बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट बच गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको स्पेशल बताएँगे, जो सब सेक्शन 7 है। तो 35 का सब सेक्शन 7 का हम सेपरेट वीडियो बनाएँगे, उसमें अकेला। इसके बाद सेक्शन 35 खत्म हो जाएगा। तो इससे संबंधित अगर कोई सवाल हो, यदि आप कोई टॉपिक, अगर आपकी इच्छा अनुसार मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको क्या चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।